जय सीता माता। अबे और रावण, मेरी सीता माता को। सनी अंकल कहीं 2.5 किलो का हाथ मुझ पर ना उठा दें। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ वेलकम करने। जो मैंने कल आपको बताया था ना, सेलिब्रिटी आने वाले हैं, उनको कवर करना है। तो प्रभ अपने स्टूडेंट्स के साथ एक परफॉर्मेंस भी करने वाली है उनके लिए, और अभी उनका वेलकम भी करना है और मैंने वीडियोग्राफी भी करनी है। आ रहे हैं सनी देओल और प्रीति जिंटा, तो रिद्धि को भी साथ में संभालना है क्योंकि रिद्धि हमारे साथ है। आज इसका स्कूल बंद है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही चलता है क्रैच ना। अगर यूनिवर्सिटी में छुट्टी तो क्रैच को छुट्टी, मगर हमें तो आना पड़ा और इसलिए रिद्धि हमारे साथ ही है। इसके क्रैच में छुट्टी है तो इसको संभालना है, साथ में रखना है। इन्हें खाना पीना खा लिया, अभी दूध भी पी लिया और इसको एप्पल भी छील के खिला दिए मैंने। पर अब थोड़ा बिजी है और अब मैं जाता हूँ उस साइड क्योंकि फिर सनी देओल साहब आने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं सनी देओल माइक कैमरा। लो जी, सनी देओल साहब की एंट्री हो चुकी है। देखो गाड़ियों का काफिला आ रहा है। ये 2.5 किलो का आता है, ये लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल दे। ये साथ में सनी देओल जी का बेटा है, ये करण देओल, और रिद्धि मेरी गोदी में है। मैं और इतने पास से वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो, अभी देखना, रिद्धि को भी दिखाऊंगा मैं। ये देखो, रिद्धि को कोई लेना देना नहीं है, सनी देओल हो चाहे कोई हो। और यहाँ पे बातचीत हो रही है, वेलकम हो रहा है इनका। और अभी देखना प्रीति जिंटा भी आएगी कैमरे के सामने। प्रीति जिंटा कमिंग, ये प्रीति जिंटा आ गई, प्रीति जिंटा आ गई, प्रीति जिंटा। ये देखो प्रीति जिंटा, सनी देओल, करण देओल। भुख भी कैसी चीज रब्बा, बंदे नू रोटी पा देंदी। और आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करूंगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे। बच्चों, आप लोगों को ढेर सारा प्यार। आप हमारा भविष्य है इस मुल्क का। इस मुल्क को हम लोगों ने ऊपर रखना है हमेशा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाय एवरीवन, आपके पास 2 जवाब रहेंगे तो हम बारी बारी से करते हैं। ऑप्शन होंगे, ठीक है। आई रिक्वेस्ट प्लीज आप तीनों माइक ले लीजिए अपने। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी। मैम माइक आपका। ठीक है सर, तो सबसे पहले मैं सनी सर से क्वेश्चन करूंगा। सर, सकीना तो करण देओल को आपका यंगर सेल बता गई, लेकिन कितने लोगों को लगता है अभी भी सनी सर यंग है? ठीक है सर, तो मुझे भी यही लगता है। तो सर, आपकी जो बॉडी बिल्डिंग है पूरी, आपका जो जोश है अभी भी, आप किससे बनाते हो सर? नल कंबल से बनाते हो या फिर नल को उठा के बनाते हो? अब बताइए सर। नल को उखाड़ लेता हूँ, फिर गाड़ लेता हूँ, फिर उखाड़ लेता हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगला क्वेश्चन। 90s का बॉलीवुड या आज का? 90s का बॉलीवुड या आज का? 90s का 90s 90s का बॉलीवुड। क्या बात है, 90s, let's make some noise! और ये सभी जनरेशन में जो 90s का बॉलीवुड देखकर बड़ी हुई है। सनी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑन स्क्रीन सनी ज्यादा बेहतर है या ऑफ स्क्रीन सनी? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, जो मुझे जानता है वही बताएगा। पर ऑन द स्क्रीन या ऑन द स्क्रीन कैरेक्टर, ऑफ द स्क्रीन मैं बिल्कुल सर, लेकिन
मुझे लगता है सिद्धार्थ की सनी सर हमेशा बेहतर है और आज हमने सामने से देख लिया। और स्क्रीन पर जोरदार तालियां हो जाए सनी सर के लिए सबकी। प्रीति जिंदा मैम, मेरा आपसे सवाल है, सनी सर का गुस्सा या स्माइल? Smile, of course. अभी वो नॉइज नहीं आया मैम, एक बार फिर से, सनी सर का गुस्सा या स्माइल? Smile, गुस्से वाली smile. वैसे यहाँ जो ये लड़के हैं मैडम सुबह से चीख रहे, सनी में पसंद है। अच्छा कितने लोगों को पसंद है सनी सर का? ये एंग्री यंग मैन बड़े हुए हैं तो मुझे लगता है सनी सर की दोनों चीजें बढ़िया हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पंजाब किंग्स या बॉलीवुड? पंजाब किंग। Yes, of course. Last 18 years I've been working with Punjab Kings. और सनी पाजी 2.0? I think it's very wrong to say Sunny Baji 2.0 because you have to let him grow on his own. These are very, very, very big boots and very, very 2.5 kilo ka hard to compare. So I would say superstar in making. Please make some noise for superstar in making, Karan Deol, everyone! अच्छा करण देओल सर आ गई था। अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड, क्या बात है। 21वीं सदी में अर्ली बर्ड भी कोई हो सकता है तो करण देओल सर एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की। Karan Deol sir, being a member of the Deol family, is it a pressure? उधर पर मैम की परफॉर्मेंस हो रही है और रिद्धि यहाँ पे सोई हुई है, ये देखिए। रिद्धि अभी सो रही है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने सनी देओल को इतने करीब से देखा। मैं मतलब कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को मिल चुका हूँ यहाँ पे, सतिंदर सरताज को जो कि मेरे आइडल भी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सतिंदर सरताज जी का, मगर बात नहीं की। और प्रोटोकॉल भी है इस तरह के, मैं खुद ही भी नहीं करता बात कि मैं आगे जाके चिपकूँ या किसी को तंग करूँ। मेरे को इस तरह लगता है कि अगर मैं पास से मेरा जो काम है वो करता हूँ। हाँ, हमारा किसी के लिए बिलीव है और प्यार वो अलग बात है ना। सोनू सूद, शहनाज गिल, कितने ही लोगों की मैंने तकरीबन वीडियोस बनाई हैं यहाँ पे, पीयूष मिश्रा, और अभी नहीं उधर ही चलते हैं हम, आ रहे हैं। और रिद्धि की मैंने वीडियो बनाई और मैंने रिद्धि के अकाउंट पे इंस्टा पे डाली, सनी देओल के बिल्कुल पास। और रिद्धि को बिल्कुल कुछ पता नहीं, रिद्धि को क्या लेना देना सनी देओल कौन है ना। ये लाइफ है, ये होती है मासूमियत। वो मेरी गोदी में है। जब जैसे हमारे लिए धर्मेंद्र जी हो गए हाँ। ना उम्र, वो रिद्धि के लिए सनी देओल की होगी। नहीं, वो उम्र की बात नहीं है। इसको सेलिब्रिटी या कि इसको तो फील ही नहीं है। ये तो बच्चे हैं, इसको कोई लेना देना नहीं। चाहे सनी देओल गोदी में लेके घूमता रहता, ये इसको फिर भी कहती नहीं। बड़ी होके चाहे। मगर क्या था, वो मैं जानबूझ के नहीं ले गया, मजबूरी थी, कोई संभालने वाला नहीं था पास में। और प्रभ बिजी थी, प्रभ के सारे बच्चे स्टूडेंट्स बिजी थे, मैं अकेला था और फिर मेरी गोदी में रिद्धि थी और मैंने वीडियो शूट करनी थी, तो उस चक्कर में ये मेरी गोद में थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सनी सर को इतने करीब से देखे। अभी लास्ट हमने कौन सी फिल्म देखी थी? इक्का देखी थी अभी नेटफ्लिक्स पे, इक्का देखी थी। और बहुत कमाल की पर्सनैलिटी है भाई, क्या माइक पे कैसे दहाड़ रहा था आदमी। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ जब रामायण आएगी तो थोड़ा मिमिक्री कर लेते हैं सनी सर की। रामायण में सनी देओल सर कहेंगे जय श्री राम, जय सीता माता। मेरे को ऐसा, ओए रावण, है ना, अबे ओए रावण, मेरी सीता माता को हाथ मत लगाना। तो 2.5 किलो का हाथ। और अगर हम सनी देओल और दारा सिंह को मिक्स कर दें, क्योंकि दारा सिंह पहले हनुमान जी बने थे ना, प्रणाम सीता माता, सीता माता मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लाया हूँ। और अगर सनी देओल जी बोले सीता माता मैं आपके लिए राम जी की अंगूठी लेकर आया हूँ। बड़ा वो रहेगा ना, कैसे करेंगे सनी देओल सर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी प्रभ आप बताओ, आपको कैसा लगा?
मैं तो बच्चों को वही कराने में ही बिजी थी ना, मैंने इतना नहीं देखा, पर मैंने मतलब पास से देखा उन दोनों को। प्रीति जिंटा भी बहुत यंग, बहुत यंग यार, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल। है ना। और सच में डिम्पल गर्ल है वो, हाँ। गले पे का। और करण देओल भी बहुत स्मार्ट लग रहा था, हाँ। बहुत गोरा चिट्टा, बहुत प्यारा। सनी देओल जी को मैंने पहले देखा था 2009-10 में, पटियाला में इनकी शूटिंग चल रही थी, अपने फिल्म की पटियाला में शूट हुई है, तब मैंने देखा। सलमान सर को भी मैंने वहीं देखा, और करीना कपूर को, सैफ अली खान को, इन सबको मैंने पटियाला में देखा। अब जॉब इस तरह की है, यहाँ पे रोज ना रोज कोई सेलिब्रिटी आई रहती है, हम देखते रहते हैं, अच्छा लगता है। और बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर भी की हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और अच्छा लगा जो भी एक्सपीरियंस है। बाकी हमने खाना पीना नहीं खाया हुआ है, अभी हम खाना पीना खाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। रिद्धि ने तो दूध दाद पिया, रिद्धि अभी भी मजे से सो रही है ना, इसके मजे हैं। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी पूरी डेड मेरा हो तो गई बंद है फोन। हाँ, आप यहाँ पे मोबाइल लगा लेते ना गाड़ी में। अब मैंने दीदी के बैग में ही भेज दिया था फोन। दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बहुत इमोशनल इंसान है यार। मैंने पर अब बहुत क्लोज से वीडियो बना रहा था ना, तो उसमें उनकी आंखें भी दिख रही हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं तो आंखें भर आई उनकी, बहुत आंखें पूरी ऐसी नम थी। फिर उन्होंने अपने आप को संभाल के फिर डायलॉग बोला, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं ब्लॉग में उनका डायलॉग ये डालूं कहीं कॉपीराइट ना आ जाए क्योंकि वो तो सेम है ना हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। चलो हमारा तो दिन बन गया। अशरफ अली, अशरफ अली, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, हम उसको कुछ नहीं बोलते, मगर हमारा हिंदुस्तान कभी मुर्दाबाद नहीं होगा। लो जी, यहाँ पे पहले खाया जा रहा है बल्ला पापड़ी, वो भी खा रही है देखो। रिद्धू आजा। क्यों? यहाँ पे खाने का वेट हो रहा है, ये देखो। ये प्रभ का फेवरेट परोठा आलू का, और रिद्धि का बटर, और साथ में बटर हाथ पे पकड़ा है, रोटी खा रही। और ये दाल मखनी, रोटियां तंदूरी। दाल मखनी और रोटियां खाई हैं, परोठा फिर से ऑर्डर कर दिया है तंदूरी वाला। पहले तंदूरी वाला नहीं आया बाय मिस्टेक, तो प्रभ का और मेरा झगड़ा हो गया तगड़े वाला कह रही मैंने बोला था, मैंने कहा नहीं बोला, तो वो बस इसी बात में हो गया। तो मैंने फिर इनको ट्रीट के लिए एक और परोठा मंगवा दिया है। वो देखो आ रहा है आपका परोठा, ठीक है। वैसे पेट भर गया है। चलो अब मुंह के लिए खा लो, और साथ में जलेबी अच्छी लग रही है ना। तो जी ये देखो तंदूरी परोठा आलू का, इसी की वजह से लड़ाई हुई थी हमारी। बाकी घर जाके डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता नहीं हूँ मैं करूंगी भी नहीं अब। ये हरकतें देखो, खड़ी होकर चीखे मार रही है बेटा खुश कैसे हो रही है देखना। जलेबी खाने के बाद भी मीठा खाया जाए, जलेबी खाने के बाद भी सौंफ खाई जाए, ये देखो जितनी खाएगी खाएगी जलेबी, बाकी हमने पैक करनी है। प्रभ को ना हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई चीज बहुत ज्यादा फेवरेट हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, फोन गिरा दिया था ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। फोन की तो इतनी इज्जत करती है ना मेरी वाइफ, वाइफ चीची कर दिया ना मम्मी ने। कैसे गिर गया? हाथ से छू के सामान। हाँ, ये सामान ना गिर जाए, ये जो लिए 2 पैकेट इन्होंने, ये इनको बहुत पसंद आ रहे हैं आजकल, ये खाते हैं, और जो मोबाइल इतना महंगा उसको गिराते हैं, है ना। तो परोठा खा के मजा आ गया आपको?
हाँ जी यार, कैसा लगा परोठा फिर? अच्छा था, बहुत अच्छा था। ठीक है, गुड है। तो लड़ क्यों रहे थे मेरे से आप उस मामले में? तो उस मामले से नहीं, मुझे सुबह का ही गुस्सा चढ़ा हुआ था, फिर और चढ़ गया जब अब्बा बोल रहे थे। आपको गुस्सा ही चढ़ा रहता है और कुछ चढ़ता भी है आपको? ऊपर से मुझे कह रहे तुम्हारा मुंह खुल गया बहुत ज्यादा, बहुत बोलने लगी, तुम्हारा मुंह खुल गया, खुद की हरकतें नहीं देखते। पापा बताओ सुबह क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अब नहीं बताओगे? अब कुछ नहीं हुआ सुबह? देखो क्या हुआ कि इनका आईडी कार्ड मैंने इनको दिया और अपना एक आईडी कार्ड खुद लिया और मैं बाकी सामान लेके चलने लगा और मैडम जी आगे जाने लगे। आगे? हाँ, पीछे थी मैं। आगे थे। आप 1 किलोमीटर आगे चलते आगे हो थे, मेरे से। सबसे पहले आप गए आगे, जी पीछे आता आता मैं आगे चला गया। पीछे फिर उसके बाद लड़ने लग गए फिर आप मेरे से। मुझे कह रहे आधा किलोमीटर आगे जाके कह रहे तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है? मैंने कहा मुझे क्या पता, मेरा आई कार्ड मैंने लिया ही नहीं, मैं भूल गई गाड़ी में। कहते नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ाया, आई कार्ड, आई कार्ड कहाँ गया? मैंने कहा मुझे कब पकड़ाया, मुझे 1% नहीं याद तुमने मुझे आई कार्ड पकड़ाया। नहीं, मैंने पकड़ाया तुम्हें आई कार्ड, तुमने कहीं रख दिया। मैं गाड़ी से उतरी, यहाँ से रिद्दी को उठाया है, मैं रिद्दी को लेके जा रही हूँ। इन्होंने गाड़ी में से पीछे से सामान उठाया, सामान उठा के ये जा रहे हैं। मैंने सामान को हाथ भी नहीं लगाया और मुझे कह रहे हैं मैंने तुम्हें आई कार्ड दिया, मैंने तुम्हें आई कार्ड दिया। मैं कह रही हूँ यार मैंने कब लिया आई कार्ड आपसे, मैंने लिया ही नहीं है। तो कहते फिर तुम फेंक के आई हो कहीं, मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। सामान भी मुझे पकड़ा दिया। फिर मैं आया इन्होंने गाड़ी पकड़ा में, दिया। मैंने आईडी कार्ड ढूंढा, यहाँ पे नहीं था। आईडी कार्ड था इनके पर्स में। वो पर्स में कैसे गया? वो पर्स में, क्योंकि वो पर्स आपके पास था, फिर मैंने तो आपके पर्स पास कैसे उठाया आया? भी नहीं। फिर आपके पास कैसे आया? आप दे के मेरे को आई कार्ड ढूंढने गए हो आप। चल झूठी कहेंगी। अब झूठी बोल रहे हो, इतने खराब ना। मेरे को लगता है कि बाय चांस मैंने ही वो आईडी कार्ड इनके पर्स में डाल दिया था, क्योंकि इनको संभालने की तो आदत है नहीं। फिर तो इन्होंने ना मुझे बोला, मैं तुम्हारे भूलने की आदत से परेशान हो चुका हूँ प्रभ, मैं तुम्हारी भूलने के खुद मुझे पागल बनाते हैं ऐसे। ये देखो खा खा के पेट देखो प्रभ का, प्रभ पेट, ओए, पेट। चलो जी अब चलते हैं घर की तरफ। लो जी घर में आ गए हैं और एक चीज और आपको बताऊं, मैं सिलेंडर उतारना ही भूल गया था गाड़ी में से। साथ ही लेके घूम रहे थे। आपको कौन सा याद था? ये मुझे बताओ, आप कह रहे थे एक कांड हो गया उस टाइम पे। यही सिलेंडर ही बोल रहा था। सिलेंडर साथ में ही आ गया, वो पूरी यूनिवर्सिटी भी घूम के आ गया। अभी मैं सिलेंडर अंदर रख दे। जी प्रभ जी, घर में आके भी ऑफिस का ही काम करते रहते हो आप हैं? बच्चे हैं ना, डीलिंग करनी। वहाँ डीलिंग नहीं होती है आपसे, घर में आके भी डील करते रहते हो। अरे बच्चों के साथ बात तो करनी पड़ती है, अब क्या करें। क्या बात करते हो बच्चों के साथ? ये परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बच्चे। वहाँ पे आपके पास टाइम कम पड़ जाता है। हम्म? उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, बात नहीं करते, फिर मैं कहती हूँ बाद में बात करना, फिर वो मैसेज छोड़ देते हैं या फिर बाद में कॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।